हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेन द ब्रेन। आज फिर से मैं एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। आज की जो अपडेट है वो जामिया हमदर्द जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड है। जामिया हमदर्द के भी जो फॉर्म्स हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म जो एडमिशन फॉर्म्स हैं 2025-26 के, वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो जो है हमारी इसी से रिलेटेड है। और अगर आप जो है जामिया हमदर्द में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, 12th किया है आपने, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द दोनों ही दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। जामिया मिलिया जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। जामिया हमदर्द जो है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग है। तो ये दोनों जो हैं दो अलग अलग बॉडीज़ हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जामिया हमदर्द जो है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जामिया हमदर्द फेमस है अपने मेडिकल कोर्सेज से के लिए। यहाँ पर जो है एमबीबीएस से स्टार्ट होकर सभी मेडिकल कोर्सेज जामिया हमदर्द जो है वो कराता है, और ये काफ़ी फेमस है मेडिकल कोर्सेज के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर सभी कोर्सेज है, बट एमबीबीएस यहाँ पर नहीं है। तो ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि जामिया हमदर्द जो है वो एमबीबीएस कराता है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो एमबीबीएस नहीं कराता है। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर सिर्फ बीडीएस बीपीटी कोर्स है जो मेडिकल से रिलेटेड है, बाकी यहाँ पर मेडिकल के कोई भी कोर्सेज नहीं है। लेकिन जामिया हमदर्द जो है वो सभी कोर्सेज यहाँ पर कराता है। तो जामिया हमदर्द के जो हैं इस साल के जो फॉर्म्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी इन्होंने जो अपना प्रोस्पेक्टस निकाला है वो देखते हैं, और देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स इन्होंने अभी यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो यहाँ पर एडमिशन पोर्टल जो है इनका वो इन्होंने 6 मार्च से जो है ओपन किया है। फाइनल एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन इन्होंने रखी है 11 अप्रैल। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जो होगा, अगर आप यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है तो आपका जीडी होगा या फिर इंटरव्यू होगा, दैट इज 21 to 25 अप्रैल। और इसके आपकी रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट होगी वो 28 to 29 अप्रैल के बीच में हो जाएगी। फी पेमेंट आपको करनी होगी 6 to 9 मई तक, और आपके जो क्लासेस हैं वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर जो है इस साल की इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर निकाली हैं। तो आप देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कोर्सेज के बारे में अभी जो है फॉर्म्स इनके आ गए हैं। इनका प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ है यहाँ पर अभी। जामिया हमदर्द का जो प्रोस्पेक्टस है अभी इन्होंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज वाले जो अपना कोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पर इन्होंने अभी प्रोस्पेक्टस निकाला है और ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकाले हैं। तो देखते हैं इनको का डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट जो है इसके लिए इन्होंने फॉर्म्स निकाले हैं। और सबसे पहला प्रोग्राम जो है इन्होंने जिसके लिए निकाला है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, यानी कि जिसको आप बीबीए कहते हैं वो है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनके पास 180 हैं, जिसकी ड्यूरेशन जो है 4 ईयर 8 सेमेस्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर हो गया है, 4 ईयर प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ पर भी ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है 8 सेमेस्टर वाला प्रोग्राम, जिसकी एलिजिबिलिटी इन्होंने 10+2 रखी है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका जो है 50% के साथ आपका 10+2 होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द CUET स्कोर। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि जामिया हमदर्द के अंदर ज़्यादातर कोर्सेज में जो है CUET, नीट या ये जितने भी जनरल एग्जाम्स होते हैं उनकी ही रैंकिंग पर आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। CUET स्कोर इन जनरल टेस्ट एंड और द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा है बीबीए के लिए। बीकॉम के लिए इन्होंने रखा है, बीकॉम मीन्स बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसके लिए इनके पास 60 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसका ड्यूरेशन इन्होंने फिर से 8 ईयर सेमेस्टर इसको भी इन्होंने फॉलो किया है। एलिजिबिलिटी इसका भी हमारे पास 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ इन्होंने रखा है, 50% मार्क्स, और ये भी CUET के थ्रू ही इन्होंने यहाँ पर
रखा है। इसके बाद इन्होंने निकाला है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA। द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफर्स MBA डिग्रीज विद वेरियस स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं MBA के अंदर। आप इनमें से किसी भी उसमें MBA यहाँ पर कर सकते हो। 2 ईयर MBA है, 4 सेमेस्टर का कोर्स है। एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ, CGPA 5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, या तो 50% मार्क्स हो या फिर आपका जो है CGPA जो है 5 होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पर। कैंडिडेट इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं ग्रेजुएशन के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देयर फाइनल एडमिशन इज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ फाइनल मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री। कैंडिडेट्स फ्रॉम द फाइनल ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम नीड टू सबमिट द एग्रीगेट मार्क्स अप टू द 4th सेमेस्टर। आपको जो है एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर इन्हें प्रोवाइड कराने होंगे एंड शुड बी अ मिनिमम 50% और CGPA 5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। तो या तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर आपका जो है CGPA 5 होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पर। कैंडिडेट क्या रिक्वायरमेंट रखी है, कौन से एंट्रेंस के बेस पर ये एडमिशन देते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने CAT, CMAT, MAT, GMAT, ZET, GPAT और ATMA, इनके बेस पर यहाँ पर ये एडमिशन देता है MBA कोर्सेज के अंदर। एडमिशन शैल बी कैंसल्ड इफ इन एनी केस कैंडिडेट डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो भी कैंडिडेट इनका ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा, उनका एडमिशन ये जो कैंसिल कर सकते हैं, इनका पूरा राइट है। एग्जम्पशंस फ्रॉम द एप्टीट्यूड टेस्ट, मिड करियर प्रोफेशनल विद 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो उनके लिए ये एक्सेप्शनल केस है, जो ये सारी क्वालिटीज जिनके पास है, ये सारी एलिजिबिलिटी जिनके पास है, उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस इन्होंने रखी हैं। मिड करियर प्रोफेशनल जो होंगे, जो 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के साथ आफ्टर ग्रेजुएशन जिनके पास होगा, उनके लिए ये है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ 4 ईयर, जिन्होंने 4 ईयर वाला जो है BE, BTech, MBBS, BA, LLB किया हुआ है विद 50% मार्क्स और CGPA 5 के साथ 10 पॉइंट स्केल पर, उनके लिए ये एक्सेप्शन है। कैंडिडेट इन देयर फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद 4 ईयर और अबव ड्यूरेशन, BE, BTech, MBBS, BA, LLB, इनमें से कोई भी जो है, अगर अपना जो है 4th ईयर वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन आउट ऑफ देयर 10th, 12th and undergraduate with second division in 3rd examination. However, no candidate will be called for GD and PI if they fail to secure a minimum 50%. तो अगर आपका जो है 50% से कम है या 5 CGPA से 10 पॉइंट स्केल पे आपका कम है, तो आपको जो है GD के लिए इनवाइट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सेप्शंस मेंशन्ड अबव एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड। जो ये सारी क्राइटेरिया इन्होंने ऊपर दिया है, एक्सेप्शंस को छोड़कर, यही इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये सारे एग्जाम्स इन्होंने दिए हैं, CMAT, MAT, GMAT, ZET, ये सारे एग्जाम्स के बेस पर, इनके स्कोर कार्ड के बेस पर यहाँ पर आपको जो है एडमिशन देता है जामिया हमदर्द। और यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हम लोग कर चुके हैं। अब इनके पास ये PhD भी कराता है मैनेजमेंट के अंदर। द नोटिफिकेशन फॉर PhD इन द admission in the PhD program session 2025-26 will be released in the month of July 2025। तो अभी इनके पास नोटिफिकेशन नहीं है PhD का, अभी सिर्फ और सिर्फ आप MBA और BBA, BCom के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। PhD के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो 2025 जुलाई में आएगा। और अगर आप उसके लिए विलिंग हैं, PhD करने के लिए विलिंग है, तो आप इनकी वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहे, ताकि जब भी यहाँ पर अपडेट आए तो आपको जो है पता चल जाए। तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो PhD करना चाहते हैं स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में जामिया हमदर्द से, ताकि वो ध्यान रखें अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर। तो यहाँ पर ड्यूरेशन इसका है 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स होता है PhD का जो क्राइटेरिया है, और मैक्सिमम आपको जो है ये 6 इयर्स तक आपको प्रोवाइड करते हैं। एलिजिबिलिटी इसकी होती है मास्टर्स डिग्री, प्रेफरेबली MBA या फिर PhDM आपके पास होना चाहिए, और प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क्स। आपके पास जो है 55% मार्क्स होना चाहिए, और इक्विवेलेंट CGPA फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी
और इसके ही इक्विवेलेंट जो है आपका CGPA स्कोर होना चाहिए अगर आपका 10 पॉइंट रेटिंग स्केल पे आपको CGPA प्रोवाइड कराता है आपकी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ये होनी चाहिए। आपका नेट या JRF होना चाहिए। इंडिविजुअल फेलोशिप होल्डर, प्रोजेक्ट फेलो विल बी प्रेफर्ड फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर ये जो है ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। नेट JRF को प्रेफरेंस देंगे, आप कोई फेलोशिप हैं या फिर कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जामिया हमदर्द जो है वो रेगुलर PhD के साथ साथ मैनेजमेंट में पार्ट टाइम PhD भी कराता है। इसका भी नोटिफिकेशन जो है आपके पास जुलाई में ही आएगा और इसका भी जो है सेम ही क्राइटेरिया ये रखते हैं। ड्यूरेशन इन्होंने इसकी रखी है 4 ईयर मिनिमम। द ओवरऑल ड्यूरेशन विल बी एज पर द UGC रेगुलेशंस फॉर PhD। एलिजिबिलिटी सेम है, मास्टर डिग्री वही 55% के साथ इन्होंने यहाँ पर मांगा है। नेट JRF आपके पास हो, फेलोशिप हो आप कोई, या फिर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट JRF individual holders project fellow will preferred for admission to PhD programs, selection process for PhD management and part-time PhD management programs। तो क्या प्रोसेस है PhD का यहाँ पर? फर्स्ट स्टेज would include a qualifying PhD entrance test। आपका जो इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है जामिया हमदर्द का, वो आपको क्वालिफाई करना है। नेट JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है वो एग्जेम्प्टेड होते हैं सभी। अगर आपका जो नेट हो जाता है तो आपकी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है PhD का, उससे आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करते हैं सभी जगह आप एग्जेम्प्टेड रहते हैं। द सेकंड स्टेज विल इंक्लूड एन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। आपको इंटरव्यू देना होगा जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज कराएगा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर। वेयर द कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू डिस्कस हिज और हर रिसर्च इंटरेस्ट। आपका एरिया इंटरेस्ट वहां पर डिस्कस होगा। आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करना चाहते हैं, वो वहां पर आपका डिस्कस किया जाएगा। अगर वहां पर इसके लिए सीट अवेलेबल होगी देन आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। The interview shall also consider the following aspects: with whether the candidate possesses the competence for the proposed research, the research work can be suitably undertaken at the institution, the proposed area of research can contribute a new additional knowledge। तो यहाँ पर ये सारी आपके जो है आपके टाइटल के अंदर, आपके रिसर्च एरिया के अंदर ये सब चीजें अगर होंगी तो वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। देन जो जामिया हमदर्द है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड फार्माकोटिकल्स मैनेजमेंट में भी कुछ MBA करा रहा है, तो उसकी भी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज है? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हेल्थ केयर मैनेजमेंट, यहाँ पर इसमें 40 सीट्स अवेलेबल हैं। 4 ईयर कोर्स है ये, NEP गाइडलाइंस को फॉलो करता है। एलिजिबिलिटी इसकी 12th रहेगी। CBSE ICSE कोई भी बोर्ड हो आपके पास 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम का जो है स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस वही CUET के बेस पर आपका यहाँ एडमिशन होगा। देन MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट 60 सीट्स हैं। 2 ईयर प्रोग्राम है। बैचलर डिग्री में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर CGA पर आपके 5 पॉइंट जो है रेटिंग स्केल होना चाहिए। कैंडिडेट जो है फाइनल ईयर के कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी विल बी GD और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर आपका जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है। MBBS, BUMS, BMS, BHMS, BDS, B Pharma, BSc ऑल प्रोफेशनल लाइफ साइंस जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं, बायोमेडिकल साइंस, बैचलर इन हेल्थ केयर मेडिकल साइंस ओरिएंटेड कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, कैंडिडेट्स हैविंग अ बैचलर डिग्री इन अ डिसिप्लिन अदर देन दोज मेंशन्ड अबव शैल हैव टू सेटिस्फाई एट लीस्ट वन कंडीशन मेंशन्ड बिलो टू बी एबल टू बिकम एलिजिबल ऑफ द MBA। सो यहाँ पर आप जो है मेडिकल यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन किया हो, आपकी जो स्ट्रीम हो वो बायो वाली हो, आप मेडिकल स्ट्रीम से हो, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। मिड करियर प्रोफेशनल विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एनी नेशनल लेवल एप्टीट्यूड टेस्ट लाइक मैट, कैट्स, CMAT, GMAT, ये सब आपका जो है इनमें आपका कोई वैलिड स्कोर होना चाहिए। कैंडिडेट्स विद वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, आपके पास बहुत अच्छी रैंक है स्कोर कार्ड में आपके, तो यहाँ पर आप एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं GD के लिए। देन MBA यहाँ पर है आपका
फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में। यहाँ पर इसमें भी ये 60 सीट्स जो है प्रोवाइड कराते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, वही एलिजिबिलिटी है सेम इसकी 50% मार्क्स के साथ आपका फार्मेसी में जो है होना चाहिए ग्रेजुएशन, या फिर आपके पास 5% रेटिंग होनी चाहिए 10 पॉइंट स्केल्स के ऊपर। जीडी और पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपका एडमिशन है। यही सारी एग्जाम्स आपको यहाँ पर जो ऊपर दिए गए क्राइटेरिया है वही यहाँ पर है। सेम पीएचडी भी कराता है हेल्थ मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में। फुल टाइम पीएचडी है और पार्ट टाइम पीएचडी है, वही क्राइटेरिया। और इसके भी फॉर्म्स जो है आपके पास जो है जुलाई 2025 में निकलेंगे। लेकिन जो भी आप जो है इस फील्ड में, जो मेडिकल फील्ड में अगर आप पीएचडी या मैनेजमेंट में एमबीए करना चाहते हैं तो आपको जो है बायो स्ट्रीम का होना ज़रूरी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एमबीए में जो है कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है बायो स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का जो है आपका 50 सीट्स हैं इनके पास 4 ईयर प्रोग्राम है। 10+2 एग्जामिनेशन जो है आपके पास रखा गया है, वही 50% मार्क्स के साथ। एडमिशन टू दिस प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द 5, आपकी जो है मेरिट देखी जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द एडमिशन ऑफ एमबीए प्रोग्राम, ये डेट्स हैं 6 मार्च से आपके पास जो है ये स्टार्ट हो गए हैं प्रोसेस, और 11 अप्रैल जो है इनकी लास्ट डेट है। और आपका जीडी और इंटरव्यू जो है वो 21 से 25 अप्रैल तक चलेगा। देन आपका जो है 28 और 29 अप्रैल को आपका जो है अनाउंसमेंट होगी सिलेक्शन की। देन आपका 6 से 9 मई आपका फी पेमेंट का टाइम है, और आपके जो क्लासेस हैं वो 10 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने एडमिशन से रिगार्डिंग। फॉलोइंग एडमिशन गाइडलाइन शैल बी एडहर्ड टू व्हाइल कंसीडरिंग द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम्स टू स्टडी एट जामिया मिलिया इस्लामिया। ये सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है जब आप यहाँ पर एडमिशन के लिए जाएं। जामिया हमदर्द रिजर्व द राइट टू कंसीडर एप्लीकेशन फ्रॉम नॉन नीट यूजी, नॉन जेई, नॉन क्लैट, नॉन सीयूईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल रैंक। अगर आपके पास ये राइट रखते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी कि उन्हें अगर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो जो है एडमिशन अपने अकॉर्डिंग जो है दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय जामिया हमदर्द शैल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू, ये ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। जामिया हमदर्द रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर सम और ऑल प्रोग्राम स्टडी ऑफलाइन इन इफ रिक्वायर्ड। अगर इनको रिक्वायर्ड होती है, इनके पास सुटेबल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं आते हैं, तो ये ऑफलाइन भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। एडमिशन टू MBBS MSMD प्रोग्राम ऑफ HIMSERT shall be governed by NMC guidelines which can be accessed by NMC website. For programs of study governed by various councils, regulatory bodies, admission will be carried out as per their respective guidelines. तो यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस है कि ये इनको जो है ये यहाँ पर फॉलो करता है। Then redressal of grievance of students. जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली has duly constituted students grievance redressal committee as mandated under UGC. ये इनको फॉलो करते हैं जो 2023 प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर यूजीसी के थ्रू। तो आपको जब आप यहाँ पर फॉर्म फिल करें, आपको अच्छे से इनका जो है ब्राउचर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, प्रोस्पेक्टस है, वो अच्छे से देखना है। जो है जिस का भी आपको फॉर्म फिल करना है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक करना है। आपको जो है बैचलर डिग्री सिग्निफाई दैट डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड अंडर 10+2+3 या फिर 10+2+4 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट। यहाँ पर आपका इन सिस्टम्स को फॉलो करते हुए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पूरा एजुकेशन सिस्टम ये वाला होना चाहिए। फॉर ऑल CUET रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फिलिंग ऑफ जामिया हमदर्द एप्लीकेशन फॉर्म इज मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि आपने CUET के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप जाकर उसके स्कोर कार्ड के बेस पर वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जामिया हमदर्द का फॉर्म जो है वो अलग से फिल करना यहाँ पर मैंडेटरी है अगर आप जामिया हमदर्द के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑल एडमिशन शैल बी प्रोविजनल इफ एनी omission error in the processing verification of certificates, documents of the candidate or not fulfilling eligibility criteria is detected at the time of admission or thereafter the university shall have the right to cancel. अगर वो कहीं पर भी कोई भी जो है देखते हैं कि ये यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। नो चेंज इन
हाँ, कोर्स प्रेफरेंस इफ एनी सर्कमस्टांसेस विल बी डन आफ्टर पेमेंट। आपको कोई चेंज नहीं होगा अगर आपने पेमेंट कर दी है। एक बार जिस कोर्स में एडमिशन ले लिया है वहीं पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स जो है वेबसाइट पर होगी। नोटिस बोर्ड अपीयरिंग, एंट्रेंस टेस्ट, ये सारी जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये सारी जनरल गाइडलाइंस है इनकी। आपका जो है अप्लाई करने से पहले आपको जो है इन सभी को जो है अच्छे से देखना है। मेन यही है कि आपको जो है अपना कोर्स जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं उसकी एलिजिबिलिटी सभी चीज़ें देखकर आप यहाँ पर जो है अप्लाई करें। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जामिया हमदर्द के लिए, उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखें यहाँ पर। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पर जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों के जो डाउट्स थे कि कौन सा फॉर्म आया है जामिया हमदर्द का, कौन सा नहीं आया, वो यहाँ पर क्लियर हो गए हों। अभी सिर्फ मैनेजमेंट जो इनका प्रोग्राम है वही फॉर्म्स अभी आए हैं, बाकी फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे मैं यहाँ पर आपके लिए नई अपडेट लेकर आ जाऊंगी। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।